परिवार का जो मेरा इकोनॉमिकल बैकग्राउंड था ज्यादा अच्छा नहीं था। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली में मेरा जन्म हुआ। मेरे फादर जो है डिफेंस में थे और मैं 9 साल का था तब मेरे पिताजी रिटायर्ड हो गए। इतनी कम एज में रिटायरमेंट का कारण यह था कि वो डिफेंस में थे, फिटनेस साथ नहीं देती थी, वक्त से पहले उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट लेना पड़ा। और जब पिताजी का रिटायरमेंट हुआ मैं 9 साल का था। 6 भाई बहनों की मेरी फैमिली थी, पूरी फैमिली में सबसे छोटा था। अक्सर छोटे बच्चे बड़े प्यारे होते, सर्वंट थे ना, दुलारे होते थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं था। मैं पिताजी माताजी के लिए एक्स्ट्रा जिम्मेदारी के रूप में पैदा हुआ था। और माँ बाप का एक ही सपना था कि किसी तरह ये लास्ट वाला भी पढ़ लिख जाए। और उन्होंने बड़े पापड़ बेलना चालू किया जीवन में। 250 रुपए पेंशन आती थी, थोड़ा बहुत मकान का किराया आता था। मम्मी अचार पापड़ चटनी बनाकर मार्केट में बेचती थी, लोगों के पास जाकर बेचती थी, और पिताजी छोटी मोटी दुकान और लगा लेते थे। एक्स्ट्रा इनकम के रूप में हम सारे बच्चों के एजुकेशन को कंप्लीट करा रहे थे। हमें कभी सिकम तक आने नहीं दी और लगातार उन्होंने मेहनत की। तो 750 रुपए की से मैंने करियर चालू किया। लेकिन ये पैसा कमाने का मेरा पहला दौर नहीं था। पैसे के बारे में मैं 6ठी क्लास में सोचने लग गया था। 6ठी क्लास में जब बच्चे गिल्ली डंडा के बारे में, क्रिकेट के बारे में सोचते हैं, टॉफी के बारे में सोचते हैं, कौन सी कार लाऊंगा खिलौने की, इसके बारे में सोचते हैं, मैं पैसों के बारे में सोचता था 6ठी क्लास में। क्यों? पैसों के प्रति मेरा इतना अट्रैक्शन इसलिए था क्योंकि मेरे घर में जब भी कोई तनाव आता था, टेंशन आती थी, तो उसकी वजह पैसा होती थी। और मेरे दिमाग में फिट था कि यार मुकेश कुठारी पैसा कमाना ढेर सारा, लाइन लगानी है पैसे की। और 6ठी क्लास में तो मैंने पैसे कमाने की प्लानिंग कर दी। 6ठी क्लास में मैंने पतंग की दुकान लगाई। और आपको आश्चर्य होगा कि पतंग की दुकान के लिए कोई मुझे पैसे नहीं देगा। अगर मैं 6ठी क्लास में किसी को बोलूंगा उधार दे दे, कोई मुझे देगा नहीं। पिताजी को बोलेंगे तो पिताजी और मारेंगे अलग से। तो हमने क्या किया, 5 पैसे, 2 पैसे, 3 पैसे जो हमें कभी टॉफी के लिए मिलते थे, उनको इकट्ठा करना था। 1 साल तक मैंने पैसा इकट्ठा किया और ₹1.60 इकट्ठा करना, ₹1.60। मजे की बात यह है, मैं कभी भटका नहीं। बहुत प्रॉब्लम होती थी। 6ठी क्लास के बच्चे से कैसे मैच्योरिटी की आप अपेक्षा कर सकते हैं? जब पड़ोसी का बच्चा टॉफी खाएगा और 6ठी क्लास का बच्चा कैसे बचत करने का, संभव ही नहीं। मेरी क्लास में जितेंद्र जी, एक क्लासमेट थी 5वीं क्लास में जिसका नाम था ललिता राजपूत। वो मुझे बहुत चिढ़ाती थी क्योंकि मैं टॉफी नहीं खाता था। तो वो ना मेरे सामने आकर लॉलीपॉप चाटती थी। और आपको आश्चर्य होगा कि एक लॉलीपॉप को वो 1 महीना चलाती थी। लॉलीपॉप को ज्योमेट्री में रखती थी, मैं जो ही उसके सामने जाता था वो रेपर बोल के चाट के वापस रेपर लगा के रख देती थी। तो मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब होता था, मुझे लगता था कि एक दिन इसका जवाब देना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से। मैं भी एक बड़ी लॉलीपॉप लाऊंगा और इसको चिढ़ाऊंगा। लेकिन जो ही मैं अपने टारगेट को सामने रखता था कि मुझे पतंग की दुकान लगानी है, मैं लॉलीपॉप को भूल जाता था। और यही मैं समझाना चाहता हूं, जीवन में टारगेट होंगे तो कोई भटकेगा नहीं। और टारगेट नहीं है दुनिया में, किसी के भी टारगेट बन जाओगे। अगर आपका टारगेट नहीं, आप किसी के भी टारगेट बन जाओगे। और अगर आपका टारगेट है ना, तो आप कभी भटकोगे। अभी भाई साहब सुप्रीम जी के साथ हम उधर से आ रहे थे दिल्ली की तरफ से। और मजे की बात है कि यहाँ पास में आते आते यहाँ पर रोड का काम चल रहा था, अंदर घुसते ही रोड का काम चल रहा था। तो एक जेसीबी मशीन है ना भाई साहब, गड्ढा खोद रही थी बलवान जी। जेसीबी मशीन गड्ढा खोद रही थी। आपको आश्चर्य होगा कि 80-90 आदमी केवल गड्ढे को खोदते हुए देख रहे थे। क्योंकि जब वो घर से निकले ना तो उनका कोई टारगेट नहीं, तो जेसीबी मशीन ने उसको टारगेट बना लिया और सब लोग गड्ढे को खोदते हुए देख। लेकिन मजे की बात है, हर आदमी नहीं रुक रहा था। जिसको ऑफिस जाना था वो देख भी नहीं रहा था उसकी तरफ। जिसको मेडिकल काम के लिए जाना था, डॉक्टर के पास जाना था, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। जिसकी बीवी ने सब्जी मंडी जाने के लिए भेजा, वो भी रुक नहीं रहा था वहां पर। जिसका चर्च का टारगेट था वो सीधा सीधा निकल रहे थे, और जिसका कोई टारगेट नहीं था वो पूरा ढंग से देख रहा था। कोई भी भटका देगा तुम्हें अगर जीवन में टारगेट लेके नहीं निकलोगे। कोई भी जीवन के अपने टारगेट के लिए तुम्हें यूज कर देगा। इसलिए इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें। ₹1.60 इकट्ठा किया। पतंग की दुकान लगाने के लिए ₹1.60 ज्यादा नहीं था, कम था। तो मेरे भाई जो है ना, उन्होंने भी ₹1.60 इकट्ठा कर लिया। क्यों? क्योंकि उनकी संगत में मैं था। क्योंकि जब मैं बचत करता था ना, तो भाई को लगता था कि छोटा भाई आगे निकल जाएगा, तो बड़ा भाई भी कंपटीशन में आ गया, वो भी पैसा नहीं खर्च करता था। इसका मतलब संगत का जीवन में बहुत बड़ा असर होता है। अगर आप सही और कामयाब लोगों की संगत में रहोगे तो कामयाबी के गुण तुम्हारे पास आएंगे, और फालतू के लोगों के साथ रहोगे तो फालतू के गुण तुम्हारे पास आएंगे। तो मेरे भाई ने भी ₹1.60 इकट्ठा कर लिया था। तो मेरे भाई के पास में
उधार लेने के लिए गया 6ठी क्लास में। मैंने कहा भाई 1 रुपया 60 पैसा उधार चाहिए। देखिए, जब भी किसी से उधार मांगते हो तो सामने वाला 3 प्रश्न करता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई दोस्त हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। उधार मांगने जाओगे तो पहला प्रश्न करेगा क्यों, यही पूछेगा ना। बैंक से आप लोन लेने जाओ तो बैंक पूछेगा ना क्यों, क्यों चाहिए। दूसरा, क्या करेगा, कैसे करेगा, क्या करेगा यानी तेरी योजना